लॉर्ड गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। एक बार फिर स्वागत है सोल्यूशन इन क्राइस्ट में। परमेश्वर की महिमा जिसने जीवन दिया है, उसकी उपासना, उसकी प्रशंसा जिसने हमें अभी तक संभाल कर रखा है। क्या हमारे जीवन से उस रीति से जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हो रही है? मत सोचिए जिंदगी के बारे में। जिसने हमको बनाया है उसने भी तो कुछ सोच के रखा होगा। इतना सोच के विचार करके हम अपनी जिंदगी को और दुर्बल और असहाय करते चले जाते हैं, दुर्बलता की ओर ढकेलते हैं कहीं ना कहीं, और हमारा जीवन जो प्राप्त करना चाहिए वो नहीं प्राप्त कर पाता है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी एक योजना है हमारे जीवन के प्रति। आज के मनन के लिए जो वचन है वो उसी पर आधारित मैं बातों को बोल रहा हूँ। मत सोचिए इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच के रखा होगा मेरे और आपके बारे में, और जो उन्होंने सोचा है वही होता आया है और आगे भी वही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो उसकी इच्छा या मर्जी में शामिल ना हो। सब कुछ शामिल है, और जब उसकी इच्छा और मर्जी में सब कुछ शामिल है तो उसमें एंजॉय करिए ना। चाहे दुख हो, बीमारी हो, क्लेश हो, मुसीबत हो, उसमें एंजॉय करिए। और जब हम एंजॉय करते हैं ना तो परमेश्वर कहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी जो उसको इग्नोर कर रहे हैं, जो दुख है उसमें भी आनंदित हो रहे हैं, तो क्यों ना इनके जीवन में मैं खुशियों को डालूं, अच्छे पलों को इनके जीवन से जोड़ूं। तमाम खुशियां जो इधर उधर शायद जिसके जीवन में जा नहीं पा रही है, एंट्री नहीं ले पा रही है, वो वाली भी खुशियां उठाकर इनके जीवन में ऐड करो। वाह, कितना अच्छा होगा ना। ऐसी सारी खुशियां जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है वो हम प्राप्त करें। आज के मनन के लिए जो बात है उसमें यही सारी चीजें शामिल हैं। समझने की जरूरत है हमारे जीवन में, और समझ गए तो हम बहुत आयत के साथ आगे बढ़ भी पाएंगे। ओके, 11 अध्याय रोमियो की पत्री, उसका 11 और 12 पद। अतः मैं क्या कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। एक ईर्ष्या, उत्साह या गौरव प्राप्त हो उनके अंदर। कहीं ना कहीं गौरव कैसा? हम हटे तभी तो वो लोग आगे बढ़ सके। हमने वो सीट छोड़ी तभी तो दूसरों को चांस मिला। हम वहां से किसी भी रीति से हटकर जब दूसरों को जगह दिया तब दूसरों की काबिलियत सामने आई। आमीन। कई बार एक पद में मैं और आप जब नियुक्त होते हैं, बेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। सरकारों के लिए भी हम दृष्टि कर सकते हैं, नेताओं के लिए भी हम दृष्टि कर सकते हैं, डॉक्टर्स के लिए दृष्टि कर सकते हैं, नर्स के लिए दृष्टि कर सकते हैं, छोटे मोटे अधिकारियों के लिए दृष्टि कर सकते हैं, इवन मसीहों में पास्टर्स, अगुवे, लीडर्स के लिए हम दृष्टि कर सकते हैं। हमारे जीवन में जब तक ये चीज नहीं होती है तब तक एक अवसर, एक मौका दूसरों को प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि वहां पर लिखा हुआ है कि उनके अंदर जलन, ईर्ष्या है ना, तो ये गौरव उनके जीवन पर आने का एक कारण हो जाता है। उत्साह, उनके अंदर भी एक उत्साह होता है कि हमने नहीं किया, दूसरा व्यक्ति आकर उस चीज को अंजाम दे रहा है, अब हम भी इसको अंजाम देंगे। जो गलतियां हमसे हुई वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। ईर्ष्या वो कैसे बढ़ गया, हमको भी बढ़ना है। एक अलग वाली जलन, अलग वाला ईर्ष्या, दूसरों को गिराने के लिए नहीं, दूसरों को देखकर खुद में उन्नति की ईर्ष्या पैदा करना, ये वाली ईर्ष्या।
दूसरों के कार्यों को देखकर जो अच्छा कर रहे हैं, अपने अंदर एक जलन और ईर्ष्या पैदा करना कि हम भी बेस्ट करेंगे, अब गलती नहीं करेंगे, गलतियों को निकालकर अच्छाइयों को ऐड करेंगे। वाह, मैं भी सीखता हूं इन वचनों से। 12वां पद, इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। मेरे और आपके जीवन का नीचे गिरना, ठोकर खाना, अलग होना, बैठ जाना, ये दूसरों के जीवन के लिए एक अपॉर्चुनिटी का कारण बना तो मेरे लिए अच्छा है कि मेरे उस रुकने की वजह से दूसरा कोई आगे बढ़ सका। कभी कभी हमारे अंदर घमंड आ जाता है, हम नहीं तो और कोई नहीं, हम नहीं करेंगे तो दूसरा नहीं करेगा। हम हमारे जीवन से हम लोग कभी ये सोच बैठते हैं कि कैसे, हाँ हम रुक जाते ना, हम नहीं जाते ना, हमारे बिना उनका काम नहीं निकलेगा, काम नहीं रुकेगा, चाहे वो परमेश्वर का हो चाहे दुनिया का हो। काम तो काम है, काम होके रहेगा, आप नहीं तो और सही, कोई ना कोई करेगा। पर क्यों ना वो हमारे ही जरिए हो, तो हमें चाहिए, उसमें मैं भी शामिल हूं, नम्रता, दीनता, हलीमता के साथ कहाँ गलती है उसको निकाल कर यदि हम पश्चातापी मन के साथ आगे बढ़ेंगे, त्रुटियों को अलग करके, खामियों को अलग करके और अच्छी नई चीजों को ऐड करके, ऐसा बोलूं मैं मोबाइल की और कंप्यूटराइज भाषा में कि अपडेट करते रहेंगे अपने आप को, तो पदवी, औहदा या तमाम चीजें जो हमारे हक में है हमसे अलग नहीं की जाएंगी, छीनी नहीं जाएंगी, अलग नहीं की जाएंगी, वो जुड़ी रहेंगे और उसमें हम और उन्नति और उन्नति और उन्नति करते चले जाएंगे। आज की सुबह यदि मेरे और आपके जीवन के लिए यदि ये बात प्रकट हुई है कि हम मत सोचे इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दिया है उसने भी तो कुछ सोच के रखा होगा ना, उसको पूरी रीति से काम करने थे, उसको पूरी रीति से काम करने थे। जब मैं बात करता हूं कभी ऐसे कॉल पे तो मैंने ये कहा कि हाँ, उसके मर्जी और उसकी इच्छा पे छोड़ दे, कोई लोग बुरा कर रहे हैं उनके हाल पे छोड़ दे, हम अपनी पदवी, औहदा या मिले हुए कार्य को अपने जीवन से क्यों अलग करें। परमेश्वर ये चाहता है। इजरायली सोचते होंगे कि हमारे बिना काम नहीं निकलेगा, हम हैं और कोई कैसे एंट्री मार सकता है। मारे ना एंट्री अन्य जातियों ने, ये ढूंढ ही नहीं रहे थे, ये उसके बारे में सोच ही नहीं रहे थे, और जो लोग नहीं सोच रहे थे उन लोगों ने पा लिया, जो नहीं ढूंढ रहे थे उनको मिल गया। आज यही हो रहा है, पीछे से लोग आकर आगे निकल जा रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूं कि जो प्लेस मेरा बना हुआ, शायद मैं जो दौड़ में हूं, मेरा जो प्लेस बना हुआ है उसमें मैं गफलती और सुस्ती और लापरवाही से इंजॉय कर रहा हूं, मतलब अलग वाला इंजॉय कि मेरे अलावा और कोई जीत ही नहीं सकता है। पीछे से कोई कमजोर व्यक्ति भी मुझसे आगे निकल जाएगा, मुझसे आगे निकल जाएगा, इससे पहले कि वो आगे निकले हमारा प्लेस वहीं का वहीं बना रहने दें। मत सोचें इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि हमारे बनाने वाले ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोच कर रखा है। एक बात बोल के मैं खत्म करूंगा। कई लोग कोड करते हैं और उस बात को, वो ये कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय उसका 11वां पद, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर यहोवा, मैं यहोवा, मेरी ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की है वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। जो लास्ट में लाइन लिखी है ना, वो पावरफुल है। ये तो है ही, पर ये ज्यादा पावरफुल है। लास्ट लाइन, अंत में तुम्हारी आशा
पूरी करूंगा। मतलब जो फेस करना है मेरे और आपके जीवन को, जिस परिस्थिति से होकर गुजरना है, यदि इंजॉय करते हुए उस परिस्थिति को हमने गुजारा तो इसके एंड में वो एंड नहीं कि हमारा दुनिया से जाना और फिर वहां पर प्रवेश करना, वो एंड नहीं। हमारी परेशानियों का एंड, बीमारियों का एंड, दिक्कतों का एंड, बवंडर और तूफान और सुनामी जैसी लहरों का एंड। उठती तो है, खत्म भी होती हैं। बीमारियां आती तो हैं, जाती भी हैं। उसके एंड में आशा को पूरी करूंगा। तो मैं ऐसा है लेकर चलूं, ये परेशानी आई है, ये एक दिन जाएगी तो जरूर, और जैसे ही जाएगी मेरी आशा पूरी हो जाएगी। अब मायने ये रखते हैं उसको हमने खुशी खुशी विदा किया या कुड़कुड़ा के विदा किया। कुड़कुड़ाते रहेंगे तो एंड में कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसा बोला जाता है, हासिल आई शून्य आ जाएगी। जहां से स्टार्ट किया था वहीं खड़े हो जाएंगे। नहीं, परमेश्वर की अद्भुत योजना मेरे और आपके जीवन के प्रति, हमारे बनाने वाले ने, जिंदगी देने वाले ने भी तो कुछ सोच कर रखा है। उसके प्रति जागृत हो जाए, सचेत हो जाए, सावधान हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के मनन के लिए, सुंदर बातों के लिए जो हमारे जीवन पे एक बार फिर आपने प्रकट की है। धन्यवादित हैं, आप सिखाते हैं हमारे जीवन को प्रत्येक पलों से, जीवन से। प्रभु, यदि हमारा गिरना, हमारा रुकना दूसरों के लिए उन्नति का कारण है तो वो अच्छा है। हमारी घटी से यदि कोई संपन्न हुआ है तो प्रभु बेस्ट है। और जब हम उन बातों में जो आपने हमारे जीवन के लिए बनाकर रखी है उसी में बने रहेंगे तो हमारी भरपूरी से उनका कितना लाभ होगा, जैसा आपका वचन हमें सिखाता है। प्रभु, हम धन्यवादित हैं। हम आपके प्रति जागृत रहें, सचेत रहें, सावधान रहें, आपके भय भक्ति में आगे बढ़े। प्रभु, हमारी मदद करिए। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर फॉर गॉड ब्लेस यू फॉर वॉचिंग। आप लोग जो देखते हैं उसे शेयर भी करते हैं, बाद में जो देखते हैं उसे शेयर करते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष से अपने अनुग्रह पे बढ़ाए। उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी मर्जी, उसकी इच्छा के बिना ना आज तक कुछ होता आया है, और ना आज होगा, और ना आगे भी होगा। सब कुछ उसकी इच्छा में शामिल है। उसने जीवन दिया है तो कुछ सोच के दिया है। उसको हासिल करने के लिए उस पर अपने जीवन को सौंप दे, आगे बढ़े। परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।